2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसको लेकर जनवाणी की टीम ने युवाओं से बात की। किस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा किया जा सकता है। युवाओं ने कहा कि हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए चलना चाहिए और अहिंसा के द्वारा ही अपने कार्य कराने चाहिए। 151वीं जयंती को लेकर युवाओं से बातचीत, जिसमें युवाओं ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताए गए मार्ग पर ही युवाओं को चलना चाहिए, धैर्य के साथ अपने कार्य को कराना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस मार्ग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिखाया गया था, कहीं ना कहीं युवा अब उससे भटक रहे हैं। लेकिन उन सभी युवाओं ने अपील करते हुए कहा कि हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्ग पर चलकर ही सरकार का भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम अपनी बात को मंगवा सकते हैं। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान, जिन्होंने अपनी अहिंसा की नीतियों से अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाया। क्या वर्तमान समय में युवा उनके विचारों को चल रहा है? आज के समय में देखने को हम लोगों को मिलता है कि जो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हमारा देश आगे बढ़े, और आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो युवाओं की होती है। इसी को लेकर पूरे देश भर के अंदर विद्यार्थी परिषद गांधी जयंती जी के अवसर पर एक कार्यक्रम अपना स्वच्छता देशदूत है, उनको सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम पूरे देश भर में चला रहा है और महात्मा गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो हम मानते हैं कि जैसे महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हमारा देश आगे बढ़े, राम राज्य और हमारे देश में लागू हो, तो और देश हमारा आज जा रहा है। आप देखने को मिलता होगा कि देश के अंदर इतने समय से राम मंदिर का मुद्दा चला आ रहा था, लेकिन आज क्या हुआ, राम मंदिर बना हमारे देश के अंदर धारा 370 थी, वो हटाई गई। तो इसलिए हमारा देश आज दुनिया के अंदर सबसे आगे बढ़ता जा रहा है और महात्मा गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का काफ़ी ध्यान, वर्तमान समय में क्या वो आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि हम लोगों में जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक स्वच्छता नहीं होगी। देखो, पहले क्या था, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, लेकिन अभी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि अगर किसी के घर में कूड़ा है तो वो पहले क्या था, सड़कों पर फेंक देता था, लेकिन अब जैसे डोर टू डोर वैन चलाई जा रही हैं तो उनको भी इतना ध्यान है कि स्वच्छता को लेकर इतना खुद भी आप हो चुके हैं कि वो खुद अपनी जो कूड़ा है वो सड़क पे न फेंक कर वो डस्टबिन में फेंकते हैं और सड़कों पर भी कोई गंदगी नहीं करते और जगह जगह सफाई कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं स्वच्छता देशदूत के रूप में, तो वो भी सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो हमारा देश स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि सभी भाईचारे के साथ रहें और युवा शांति के साथ आगे बढ़ें, तो क्या उनका सपना सच में दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने जो महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया था, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाने का रास्ता दिखाया था, लेकिन आज जो प्रदेश में और देश में माहौल बन रहा है, जो भी कोई मुद्दा होता है उसमें हिंसक रूप लेता है और हिंसा होती है, तोड़फोड़ मचती है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन कुछ लोग उनके मार्ग पर चलने का दिखावा तो करते हैं पर उनके मार्ग पर सही रूप से चल नहीं पा रहे। आप युवाओं से क्या अपील करेंगे कि युवा क्या किस तरीके से महात्मा गांधी के पक्ष में चलें? मैं युवाओं से ये अपील करूंगा कि अगर कोई मुद्दा उठाना है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें या जो भी कोई सरकार के खिलाफ कुछ भी करना है, उसे हिंसक रूप ना दें, क्योंकि उसमें समाज का और देश का ही नुकसान होता है, ऐसा सरकार का कोई नुकसान नहीं होता। हाँ जी, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि देश में राम राज्य हो और हर कोई सुखी रहे, क्या वर्तमान में उनका सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है? जी, जितना मैं कहूँ तो उनका सपना सच होता जा रहा है। जो अपनी विचारधारा सरकार देश भर में कार्य कर रही है, वो गांधी जी को अनुसरण कर उनके विचारों पर उनके कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए, जिस तरह से अहिंसा के हिसाब से महात्मा गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी और आंदोलन करके देश को आज़ाद कराया था, तो इसकी पूरे विश्व में वाह हुई थी और पूरा विश्व जो है भारत देश को महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने के लिए बोलता भी है। लेकिन आज के समय के हालात जो हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की छूट भी है, लेकिन लोकतंत्र को मानने को तैयार नहीं। फिर दूसरी बात, उस समय में और आज के समय में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। अब जहाँ भी कहीं प्रदर्शन होते हैं, ज़्यादातर अहिंसा के रास्ते पर कोई नहीं चलता, अब तो हिंसा के रूप में ही आवाज़ उठने लगी है और सरकार भी हिंसा के जो आवाज़ होती है उसको मानती भी है। आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चले?
युवाओं से यही अपील है, मैं युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलें, गांधी जी की किताबों को पढ़ें, गांधी जी के जिस तरह से इनके विचार हैं उनको एक बार नॉलेज में डालें, तभी उनके आदर्श और रास्ते पर चला जा सकता है, अन्यथा उनके आदर्श रास्ते पर युवा नहीं चल सकता। आपको लगता है कि गांधी जी द्वारा जो मार्ग दिखाया गया था कि वो सच में हम युवा उस मार्ग पर चल रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि हम लोग जो हैं गांधी जी के दिखाए रास्ते पर अगर ये देश चलेगा और जितना भी चला है आज तक, मुझे लगता है तभी जो है भारत एक नई छवि के रूप में उभर कर आया है। लेकिन क्या है कि वर्तमान सरकार ने जो है इससे युवाओं को भटका दिया है, और इसलिए भटका दिया है क्योंकि एजुकेशन से लेकर आप किसी भी चीज़ पर बात करोगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने गांधी जी को जो है कहीं ना कहीं बहुत छोटा करने की कोशिश की है। लेकिन गांधी इतने बड़े व्यक्तित्व है जिसे दुनिया में जो है पूजा जाता है। आप देखते हैं पिछली 150वीं जयंती पूरे विश्व भर में जो है मनाई गई। लेकिन क्या है कि हम लोगों को इतना, युवाओं को वो राह नहीं दिखा रही है वर्तमान सरकार, वो पूर्ण रूप से हमें इस चीज़ से भटका रही है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अगर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं या पूरे देश में शांति का संदेश देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि गांधी की राह पे हमें चलना पड़ेगा, और वही एक शख्स है जो दुनिया को जीना सिखा सकते हैं और एक नई पहचान के साथ हम जैसे कि अंग्रेजों की दमनकारी का नीतियों का विरोध करते हुए अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने देश को आज़ाद कराया था। लेकिन आज देखा जाए तो युवाओं में धैर्य की कमी देखी जाती है और छोटे छोटे प्रदर्शन भी हिंसक हो जाते हैं। आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि नई युवा पीढ़ी को हमेशा जो है गांधी को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से हम जो है देश को आज़ादी दिलाई और उसके बाद एक नई राह के लिए नए सवेरे की तरफ उन्होंने बढ़ाया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम गांधी उन लोगों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं धैर्यपूर्ण हो जाएंगे, और धैर्य से जो है मुझे लगता है कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, चाहे वो किसी के साथ भी हो, वर्तमान सरकार किस तरह की काम कर रही है, लेकिन वर्तमान सरकारों पे भी आप तभी जो है अपना विरोध कर सकते हैं अगर आप गांधी के रास्ते पे चलेंगे। तो मुझे लगता है कि लोग झुकेंगे और आप सही राह की तरफ जाएंगे।